Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं कोविड-19 के केस से। 20 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 21 डिस्चार्ज या क्योर केस। टोटल एक्टिव केसेस हैं 204 पर, कोई भी डेथ शामिल नहीं है आज के इस बुलेटिन में। कर्नाटक भर में करीब 2042 केसेस आज रजिस्टर हुए हैं, जिसमें 1309 केसेस बेंगलुरु अर्बन के हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर थोड़े कोविड केसेस के अंदर इंक्रीज नज़र आ रही है, लेकिन तकरीबन जगहों से यही खबर आ रही है कि जो भी केसेस जो नज़र आ रहे हैं वो माइल्ड केसेस हैं। उसके बाद काफ़ी सारे लोगों का सवाल ये है कि कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सिम्टम्स माइल्ड हैं। जी हाँ, हम सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से खबर ला रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर निखिल मोदी ने ये बताया कि डेफिनेटली जो है सिम्टम्स काफ़ी माइल्ड हैं। केसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी 2000 केसेस हैं, कर्नाटक के अंदर भी 2000 केसेस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के सिम्टम्स जो है काफ़ी माइल्ड हैं। बीजेपी स्टेट्स यूनिट ने अनाउंस किया है कि वो इंश्योर करेंगे कि नेशनल फ्लैग इस बार 75 लाख घरों पर होस्ट किया जाएगा। हर घर तिरंगा कैंपेन के अंदर बीजेपी काफ़ी एक्टिवली नज़र आ रही है और उन्होंने 75 लाख घरों पर नेशनल फ्लैग रहने की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त को 13 से 15 अगस्त तक ये प्रोग्राम चलेगा, जहाँ पर 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। और हमारी दरख्वास्त है खास करके सभी लोगों से कि आप भी अपने अपने घरों पर नेशनल फ्लैग को होस्ट करें। ऐसा ना करें कि भाई कोई पर्टिकुलर पार्टी जो है इसे एंटरटेन कर रही है, कोई कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, ऐसा मत करिए। नेशनल फ्लैग हम सबकी जिम्मेदारी है और आप अपने घरों पर नेशनल फ्लैग ज़रूर होस्ट करेगा। उसके बाद आज हम बात करते हैं श्री राम सेना मेंबर्स ने प्रोटेस्ट किया और मेमोरेंडम सबमिट का कहा कि बैन करें एसडीपीआई को, पीएफआई पार्टी को इंडिया में। जो हत्या हो रहे हिंदू लोगों का कहाँ हत्या हो रहे, सभी में एसडीपीआई और पीएफआई का पात्र है। जो कोई भी होंगे, मुस्लिम हो हिंदू हो, उसका क्या नहीं है, वहाँ हत्या हो रहे उसके पीछे कौन है, उनको कड़ी से कड़ा सजा होना। ಎಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಿಎಫ್ಐ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಸರ್। ಅದು कोई भी होंगे न्यूज स्टेशन कर रहे, डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे, उन्होंने जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा होना। इसी पर ही सैयद अली मिलाही एसडीपीआई जनरल सेक्रेटरी गुलबर्गा का बड़ा बयान आते हुए उन्होंने इस बात का रिस्पांस भी दिया है। आइए सुनते हैं उनका क्या जवाब है। पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले यही श्री राम सेने वाले हैं। जो हत्या हो रहे हिंदू लोगों का कहाँ हत्या हो रहे, सभी में एसडीपीआई और पीएफआई का पात्र है। क्या है तो ये एक दोगलापन है उन लोगों का। कौन से तो गांव से उठाकर किराए के टट्टुओं को लेकर वो लोग प्रोटेस्ट किए हैं। ये खुद गोवा में और महाराष्ट्र में और कई जगहों पर बैन है श्री राम सेने। एसडीपीआई एक रियल अल्टरनेटिव का काम कर रही है, इसीलिए इन लोगों को डर और खौफ है, इसीलिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। इसीलिए वो हमारे को ऐसी चीज़ों से डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संवैधानिक अधिकारियों के साथ लड़ने वाले हैं। मसूद के मर्डर में 8 आरएसएस के लोग पकड़े गए। फाजिल का जो मर्डर हुआ सूरतकल में, उसमें कौन पकड़े गए? आरएसएस और बजरंग दल के लोग पकड़े गए, लेकिन उसके बाद इन लोगों का मुंह नहीं खुलता। आरएसएस को बैन करने के बारे में, बजरंग दल को बैन करने के बारे में, श्री राम सेना को बैन करने के बारे में। तो ये इनकी एक दोहरी एक नीच पॉलिटिक्स है। इसीलिए ऐसी नीच पॉलिटिक्स का एक पर्दाफाश करने का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद हम बात करते हैं दरगाह ईदी के बारे में। दरगाह ईदी के अंदर ट्रैफिक का काफ़ी बड़ा इशू होता है, खास करके ऑटोज़ के लिए, बड़े ज़ाहिरीन की जो गाड़ियाँ आती हैं उन सब के लिए ट्रैफिक बड़ा जैम होता है। उसको आम आदमी पार्टी ने एक तरीका निकाला इसको रिजॉल्व करने का। उसको चलते हुए ट्रैफिक सर्कल यहाँ पर मौजूद थे, रोज़ा पीएस के सर्कल यहाँ पर मौजूद थे, कॉर्पोरेशन AEE सेक्शन ऑफिसर यहाँ पर मौजूद थे और सिटी प्रेसिडेंट सज्जाद अली इनामदार के नेतृत्व में सारे डिस्कशंस हुए और एक नया रिजोल्यूशन सामने नज़र आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये ट्रैफिक को रिजॉल्व कर सकता है और आम आदमी पार्टी जो एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट कर रही है इशू सॉल्विंग करने के लिए आम जनता के, इसमें वो कितना कामयाब होते हैं ज़रूर हम देखेंगे। पार्टी ऐसे मामलों में इन्वॉल्व हो जाती है, क्या वजह है? हम सियासत नहीं देखते, वोट नहीं देखते। चाहे वोट मिले चाहे वोट नहीं मिले, वो हमारे को उसकी फिक्र नहीं है। एक ही फिक्र है, अब आपने बोला इलेक्टेड नुमाइंदे कहाँ हैं, सारे शहर को भी नजर नहीं आ रहे, मेरे को तो नजर कैसे आएंगे? वो छुपे हुए हैं। उनको बाहर आना, लोगों में आने के लिए थोड़ी सी
कशिश होती है और क्या होता है वो जाने, मैं नहीं जानता। उसके बाद हम बात करते हैं मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जहां पर डॉक्टर मिनहाज जो कि MBBS, MS और MCH कर रहे हैं न्यूरो सर्जरी में, उन्होंने ज्वाइन किया है और वो गुलबर्गा शहर को सर्व करेंगे। जी हाँ, शशांक सर ऑलरेडी यहाँ पर न्यूरो सर्जन हैं और ये एक और न्यूरो सर्जन जुड़ चुके हैं मनोर की टीम के अंदर, और कुल मिला के अब 2 न्यूरो सर्जन रहेंगे इस मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर के अंदर, जहाँ पर 24/7 सर्जरीज को मद्देनजर रखते हुए ये डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। डॉक्टर फारूक अहमद मनूर ने उनका इंट्रोडक्शन भी कराया और कहा कि हम यंग टीम हैं और उम्मीद करते हैं गुलबर्गा के लोगों से कि भाई आपको कहीं गुलबर्गा और हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई क्वालिटी सेंटर और हाई क्वालिटी डॉक्टर्स एक ही जगह पर अवेलेबल है। बेसिकली क्या है, आप डन टू सर्व द पीपल ऑफ गुलबर्गा। तो वापस गुलबर्गा में आने का यही इरादा है कि ये बीमारियों का इलाज मैं दूंगा जितना हो सका उतना, मतलब लिमिटेड न्यूरोसर्जन से 5 से 6 ही लोग हैं गुलबर्गा में, तो वो इरादे से किया हूँ और सर्विस देना बोल के इरादे से करके आया हूँ। हाल ही में आपने देखा खारी बौली मोमिनपुरा के अंदर एक घर कोलैप्स हो गया था और जनाब अब्दुल वहीद साहब जो स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी दिनों से मनोर मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में, उनके अफसोस भरी बात ये थी कि उनका इंतकाल हो चुका, उनकी डेथ हो चुकी है। और उस पर गो हैश ने DC यशवंत गुरुकुल जी से बात की इस बारे में कि जो कंपनसेशन देना चाहिए था क्या वो कंपनसेशन मिला है या नहीं। तो उन्होंने बताया कि आज सुबह जब आप बुलेटिन देख रहे होंगे 5 लाख का चेक तहसीलदार के थ्रू अब्दुल साहब के फैमिली को मिलेगा। 5 लाख तो ये कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो नुकसान जो हो चुका है, जो गम जो आ चुका है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन आप सबसे गुजारिश की जाती है कि अगर आपके पास भी घर इस तरह के पुराने घर हैं तो इस तरह की तेज़ तरार बारिश में आप लोग ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगली खबर हम आपको बता रहे हैं वो मौसम की है। मौसम के अंदर अगर आप देखें, क्योंकि अक्सर हम मौसम को प्रेडिक्शन करते हैं तो कभी कभार मौसम बारिश होती है, कभी नहीं होती, लेकिन हमारा काम आप तक न्यूज़ पहुँचाना है, वेदर का प्रिडिक्ट करना हमारा काम है, इसकी गारंटी देना हमारा काम नहीं है। आप देख सकते हैं कि बादल का जो कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा कवरेज आ चुका है और उसी को चलते हुए DC यशवंत गुरुकुल जी ने भी आसपास की नदियों नालों के पास और डैम के पास जाने से मना भी किया है। और आप देख सकते हैं वेदर रिपोर्ट के अंदर ऑलमोस्ट 70% चांसेस है कि बारिश कल हो सकती है। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपके इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। टुडे आई विल डू व्हाट अदर्स वोंट, सो टुमारो आई कैन अकम्प्लिश व्हाट अदर्स कांट। आज मैं वो करूंगा जो लोग नहीं करेंगे, इसलिए कल वो चीज़ पाऊंगा जो दूसरे नहीं पाएंगे। कमेंट सेक्शन इज स्पॉन्सर्ड बाय यूनाइटेड डिग्री कॉलेज। उसके बाद सीधे हम ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। टॉप 10 कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला कमेंट हम दे रहे हैं YT Venom 999 गेमिंग ने कहा है फर्स्ट व्यू, और सबसे पहले कमेंट उनका ही आया है। और IMJ इमाद का सेकंड कमेंट उन्होंने कहा रिक्वेस्ट गिव न्यूज़ अबाउट अपकमिंग TET एग्जाम्स 2022 एप्लीकेशन लास्ट डेट अभी नहीं आई है IMJ इमाद जी, क्योंकि 22 अगस्त को बताया जा रहा था कि लास्ट डेट है, लेकिन अभी उस पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। महमूद खालिद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, बेशक आप डेली थॉट जो देते हैं ज़िंदगी में बहुत हेल्प होती है, थैंक यू सो मच। मोहम्मद हामिद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। अकरम शेख कह रहे हैं तारब शाहपुर सुरपुर की न्यूज़ भी देते नहीं क्या, कोशिश करेंगे अगर वहाँ से कोई न्यूज़ बनती है तो ज़रूर हम आप तक पहुँचाएंगे। मोहम्मद इमरान ज़मींदार कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह हम सब आपकी न्यूज़ से ही गुलबर्गा की न्यूज़ मिलती है, शुक्रिया बहुत बहुत। मोहम्मद अब्दुल मजीद कह रहे हैं आई थिंक गवर्नमेंट मस्ट इम्पोज वीकेंड कर्फ्यू नाइट कर्फ्यू अगेन टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग केसेस ऑफ कोविड, लेकिन अभी उतनी माइल्ड केसेस है तो आई थिंक इतना जल्दी ऐसा नहीं होगा। शाहिद अहमद कह रहे हैं अहमद नकबचती मौलाना जो है हमेशा मजाक में ही नज़र आते हैं और उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में इत्तेहाद और इत्तेफाक के बारे में बोलने लगाएं तो ज़रूर हम उन तक ये बात पहुँचाएंगे। पाशा मियाँ ने कहा कि आज मैंने पहली बार ये न्यूज़ देखा है, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन लिख रहे हैं कि रिंग रोड पर सर्विस रोड बनाना ज़रूरी है, वरना जिस तरह से एक्सीडेंट्स आएंगे उस जगह चलते जाएगा, सही सोल्यूशन नहीं है क्योंकि छोटा कर दिया गया है सब रोड्स को और ट्रैफिक जाम बहुत और इस तरह की बात की जा रही है। पिछले 4 महीने से आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन हर बार ये जो है लाइट लिया जा रहा है इस इशू को। और जाहिर लिख रहे हैं आप भाई आपकी न्यूज़ बहुत अच्छी लगती है, आपके बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, आप नेशनल के जैसे न्यूज़ चलाते हैं, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच मोहम्मद जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहे हमारे आज के टॉप 10 कमेंट्स। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफ़ी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं गो हैश के मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा,
500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज़ गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग गो हैश। आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278। हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुंचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे। Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete men's wear and kids wear, exclusive for suits and sherwanis.